आज की वीडियो पता है किस पे है? जगन्नाथ अष्टकम पर। किसने लिखा है ये? आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है। शंकराचार्य कौन है? वो है शिव जी के अवतार। उन्होंने लिखा है जगन्नाथ अष्टकम। हम साथ में गाएंगे और मैं आपको इसका मतलब भी बताने वाला हूँ। ठीक है। हम साथ में गाएंगे और मैं आपको इसका मतलब भी बताने वाला हूँ। वर्ड बाय वर्ड हम चलेंगे। ठीक है। संस्कृत में है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, हम उसे हिंदी में समझेंगे। जगन्नाथ अष्टकम। जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा जा चुकी है और 20 तारीख को रथ यात्रा है जगन्नाथ जी की, और 19 तारीख को मतलब कल जगन्नाथ जी के दर्शन खुल जाएंगे। आप अपने आसपास में जहां भी जगन्नाथ मंदिर है वहां जा सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो। और 20 को 20 जून 2023 को रथ यात्रा अटेंड करना आप बिल्कुल मत भूलना। ऐसा बोला जाता है कि जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ खींचता है, ठीक है, या फिर जो वो रथ के साथ में रस्सी होता है वो खींचता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर पूरी नहीं जा पा रहे तो यहाँ पे आपके आसपास में जहां भी रथ यात्रा है वहां पे जाओ और जगन्नाथ जी का रथ खींचो। ठीक है। तो ये काम आपने करना है। 20 जून मार्क कर लो अपने कैलेंडर में। 20 जून को। ठीक है। कल 19 जून को अगर आप जा पाओ तो आप जाइए और वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन आप कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 15 दिन से दर्शन बंद है। ठीक है। कल दर्शन होंगे। और कल जो दर्शन होता है उसे क्या बोला? नेत्र उत्सव। आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाएंगे। ठीक है। और स्पेशल उनको तैयार किया जाता है बहुत अच्छे से, तो कल आप वो दर्शन कर पाएंगे। ठीक है। चलो अब हम करते हैं। देखो, जगन्नाथ अष्टकम, अष्टकम का मतलब क्या होता है? 8 श्लोक है इसमें। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 8 ही श्लोक हैं। हम साथ में गाएंगे, साथ में इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, आप साथ में गाइएगा। ठीक है, जितना गा पाए। टूटा फूटा ही सही, हमें को भी संस्कृत नहीं आती, तो टूटा फूटा ही सही, लेकिन हम साथ में गाएंगे। ठीक है। दिस इज फर्स्ट श्लोक। हम साथ में गाएंगे। पढ़ लिया आपने इतने में? चित्रकारिणी तज विपिन संगीत कर लो। मोदारी नारी बदन कम, नारी बदन कमला स्वाद मधुप। शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशाच पदो। नाथ स्वामी नारायण पथगामी, बाबू तुम्हें। नाथ स्वामी नारायण पथगामी, बाबू तुम्हें। ठीक है। मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ आपको मैं इसका। कदाचित। ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं पूरी लाइन। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो। ठीक है। कदाचित, कभी कभी। कालिंदी यमुना का एक नाम है। यमुना के तट पे, किनारे पे विपिन संगीत कर लो, कभी कभी बांसुरी बजाते हैं। ठीक है। कहाँ पे? यमुना के किनारे पे। ठीक है। ये पूरा किसने लिखा है? जन्माष्टम शंकराचार्य ने। ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कभी कभी यमुना के तट पे बांसुरी बजाते हैं। ठीक है। ऐसे जगन्नाथ की बात हो रही है। मुदा
आभीरी अलग अलग है, ये मुदा आभीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप। ठीक है, मुदा मतलब होता है आनंद से, आभीरी नारी ये ब्रशी नारी का बात हो रही है, ब्रशी नारी। वदन कमला स्वाद, गोपी के जो मुख है, जो बदन है वो कमल जैसा है। आस्वाद मधुप, आस्वाद मतलब आस्वादन करते हैं, मधुप होता है भौरा, आपने देखा भौरा कमल के फूल के ऊपर घूमता रहता है। तो वैसे ही जो जगन्नाथ है, ऐसे जगन्नाथ जो भंवरे की तरह गोपियों के जो मुख कमल है उनका आस्वादन करते हैं। आगे नेक्स्ट लाइन, रमा, रमा लक्ष्मी को बोला जाता है। रमा शंभु, शंभु शिव जी। ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाद कौन है? ब्रह्मा अमरपति। ठीक है, अमरपति किसको बोला जाता है? जो अमरपति देवताओं का स्वामी, मतलब इंद्र को बोला जाता है अमरपति। और उसके बाद गणेश। ठीक है, रमा, शंभु, ब्रह्मा, अमरपति, गणेश। गणेश शायद आगे अलग करो, अर्चित पदों, पद मतलब चरण। ऐसे जगन्नाथ जिसकी अर्चना, जिसकी पूजा कौन करता है? रमा, शंभु, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश, ये सब जिसकी आराधना करते हैं, ऐसे जगन्नाथ क्या करें? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरे नयनों के सामने प्रकट हो जाएं। ठीक है, समझ आ रहा है? दोबारा रिपीट करता हूँ ब्रीफ में। जो जगन्नाथ कभी कभी यमुना के तट पे बांसुरी बजाते हैं, जो गोपियों के साथ आनंद का आस्वादन करते हैं, जो रमा, शंभु, ब्रह्मा, इंद्र और गणेश के द्वारा पूजे जाते हैं, ऐसे जगन्नाथ मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाएं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, साथ में गाएंगे। बुझे सव्ये वेणु, शिखि शिखि पिशम कटी तटे, दुकूलम नेत्रांते सहज कटाक्षम विद्यते, सदा श्रीमत वृंदा वन वस्ति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। अब मैं आपको मतलब बताऊंगा इसका। ठीक है, बुझे सव्ये वेणु, बुझे बाजुओं, ठीक है, सव्ये रखते हैं क्या? वेणु, वेणु रखते हैं। ऐसे जगन्नाथ जो अपनी बाजुओं में वेणु रखते हैं। ठीक है, सिर पे शिखी पिशम, जो पश्चिदा पीछे का हिस्सा मतलब मोर पंख रखते हैं। ठीक है, दुकूलम नेत्रांते, दुकूलम नेत्रांते, जो सहचर कटाक्षम विद्यते, ऐसा पूरी लाइन का मतलब बताता हूँ। जो अपनी आंखों से, नेत्रों से, तिरछी नजरों से देखते हुए जो गोपियों के चित्त को चुरा लेते हैं। सदा श्रीमत वृंदावन वस्ती, सदा मतलब हमेशा, कहाँ रहते हैं? श्रीमत वृंदावन में, वस्ती वृंदावन में रहते हैं, वसन करते हैं, रहते हैं वहां पे। लीला, और वृंदावन में लीला करते हैं। परिचय, जो मतलब परिचित है वृंदावन में लीला करने से। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाएं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। नेक्स्ट पे चलते हैं। महाअंबो से तीरे, कनक रुचिरे, नील शिखरे, वसन प्रासादांत, सहज बलभद्रेन बलीना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। मतलब समझते हैं। महाअंबोस्ते तीरे, महा मतलब महा, बहुत बड़ा, अम्बोस्ते समुद्र तो बोला जाता है। ठीक है, बहुत बड़े समुद्र के तीरे, किनारे पे। ठीक है, जगन्नाथपुरी कहाँ है? बिल्कुल बे ऑफ बंगाल, बहुत बड़ा महासागर, उसके किनारे पे। कनक रुचिरे, कनक होता है सोना, सोने के पहाड़ पे। ठीक है, नील शिखरे,
और नीलाद्रि पर्वत के ऊपर, ठीक है, वहां पे क्या है, वसन, वसन अभी बताया ना, जो रहते हैं, प्रासादांता, अ, प्रासादांत, प्रसाद एक तो वो खाने वाला होता है, लेकिन संस्कृत में प्रसाद का मतलब होता है महल, मंदिर, ठीक है। तो रहते हैं एक मंदिर में, कौन, कहाँ है वो मंदिर, महाअम्बोसे तीरे, बहुत बड़े समुद्र के किनारे पे सोने का और नीले रंग का एक पर्वत है, उसके ऊपर, ठीक है। वसन प्रासादांता, सहज, साथ में कौन है, बलभद्रेन बलीना, साथ में बलभद्र हैं, बलदेव हैं साथ में, और कौन है, सुभद्रा मध्यस्थ, सुभद्रा बीच में, सुभद्रा है, इस साइड में जगन्नाथ है, इस साइड में बलदेव है, और बीच में सुभद्रा, आप मेरे पीछे देख सकते हो, बीच में सुभद्रा है, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, सुभद्रा मध्यस्थ, सकल सुर, सुर मतलब देवताओं को, सेवा वस्त्र दो, सभी देवताओं को सर्विस का, सेवा का अवसर दे रहे हैं, इसको अलग अलग करो, सेवा अवसर दो, ठीक है, ये इकट्ठा ऐसे, सेवा वस्त्र दो, सकल सुर सेवा अवसर दो, सबको अवसर दे रहे हैं वो सेवा करने का, ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गाओ मेरे साथ में, कृपा पारावारा सजल जर श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामा स्फुट अमल पंखे रुआ मुख सुरेंद्र आराधे श्रोति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो मेरी फटी हुई आवाज से बचने का एक ही ऑप्शन है, वो है साथ में दो, ठीक है। चलो अब मैं मतलब बताता हूँ, कृपा पारावारा, जिसे कृपा का कोई अंत ही नहीं है, पारावार कोई पार नहीं पा सकता, ठीक है, ऐसी अनंत कृपा करने वाले, सजल जलद, सजल मतलब होता है जल से भरा हुआ, और जलद जो है वो बादल का एक नाम है, जो पर्यायवाची होते हैं ना, जलद बादल को बोलते हैं, पानी से भरे हुए बादल के समान जो दिख रहे हैं, श्रेणी रुचिरो, मतलब श्रेणी मतलब बहुत सारे बादल, एक आधा बादल नहीं, बहुत सारे बादल जो पानी से भरे होते हैं, अभी सावन आने वाला है ना, बहुत सारी घटाएं आ जाती हैं, और अ, उस टाइम पे जैसे बादल, घने बादल आते हैं, वैसा रूप है जिसका, और साथ में जो अनंत कृपा करने वाले हैं। आगे रमा मैंने अभी बताया था, तो रमा मतलब लक्ष्मी, रमा वाणी, वाणी की कौन है, देवी सरस्वती, रमा वाणी रामा उन सबको आनंद देने वाले हैं, स्वर अमल पंखे रुआ मुख उन सबको आनंद देने वाले हैं। नेक्स्ट है सुरेंद्र आराध्य, सुरेंद्र कौन है, इंद्र का एक नाम है, अभी आया था इंद्र का एक नाम, ठीक है, अमरपति, वैसे ही सुरेंद्र भी इंद्र का एक नाम है, सुरेंद्र आराध्य, इंद्र के भी जो आराध्य हैं, और श्रुति गण जितने भी श्रुति हैं, स्मृति हैं, उन मतलब सबका, शिखा गीत चरितो, उन सब में जो सबसे उत्तम चरित्र और सबसे उत्तम जो गीत है वो जगन्नाथ का गाया जाता है, कृष्ण का गाया जाता है, ऐसे जगन्नाथ मेरे सामने प्रकट हो जाए, मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, मेरी आंखों के रास्ते में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, साथ में गाएंगे, अभी बताया ना मेरी फटी हुई आवाज से अच्छा है कि आप साथ में गाओ, रथा आरूढ़ो, ये अलग है, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुते प्रादुर्भावं प्रतिपद्मुपाकर्ण्य सदये दया सिंदूरबंधु सकल जगताम सिंधु सोतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। बहुत सिंपल है, इसको समझना, रथा, रथ पे, अभी बताया ना 20 तारीख तो क्या है, रथ यात्रा, रथ पे आरूढ़ मतलब रथ के ऊपर चढ़ के, गच्छन मतलब जाते हैं, और रास्ते में पथि, रास्ते में मिलित मिलते हैं, कौन, भूदेव, भूदेव किसका नाम है,
जो ब्राह्मण होते हैं उनका पर्यायवाची है भूदेव, ठीक है। तो भूदेव पटले रास्ते में बहुत सारे पटले मतलब बहुत सारे झुंड में बहुत सारे ब्राह्मण मिलते हैं, किसको, जब ये रास्ते में रथ के ऊपर चढ़ के जाते हैं, ठीक है। और मिलके क्या करते हैं, मिलके हमारे ऐसे लोग क्या करते हैं, हमारे जॉब लगवाना, पेपर पास करवाना, अब मैं आपको 500 मेरा प्रसाद चढ़ाऊंगा, नहीं, वो क्या करते हैं, स्तुति, वो स्तुति करते हैं, प्रादुर्भावम, वो अपने भाव से वो स्तुति करते हैं, और भाव से, और साथ में कृष्ण ने जन्म की, उसे कर्म की, उसी लीला के बारे में स्तुति करते हैं। प्रतिपद, प्रतिपद हर कदम पे मोपा कर्ण्या कानों से सुनते हैं। जगन्नाथ ऐसे नहीं है वहां बैठे हैं आराम से, चलो यार हटो रास्ता खाली करो, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, अपने कानों से वो सुन रहे हैं, प्रत्येक कदम कदम पे सुन रहे हैं, सदैव हमेशा, ठीक है, और दया कर रहे हैं उन पे, ठीक है, उनकी स्तुति सुन के दया कर रहे हैं। ऐसे दया सिंधु बंधु, जो दया के सिंधु हैं, जो दया करते हैं, दीन बंधु, और सकल जगताम सिंधु सुतिया, पूरे संसार पे जो दया करते हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पर ब्रह्मा पीड़ा कुवल यत्रो फुल नयनो, निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी, रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंग सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जो पर ब्रह्म है, जो खुद पर ब्रह्म है, कुवल तलोत्फुल नयनो, जिनकी दो आंखें कमल के समान है, निवासी नीलाद्रो, जो नीलाद, अभी हमने पहले श्लोक में पढ़ा है ना, जो नीलाद्री पर्वत पे रहते हैं, पहले थर्ड श्लोक में आया था शायद, महाम्बो से तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे, तो वही बता रहे हैं जो नीलाद्री पर्वत पे रहते हैं, और निहित चरणो अनंत शिरसी, अनंत शेष जो है जिससे ऊपर अपने चरण रखते हैं वो, रसा आनंदी, जो भक्ति रस में आनंद लेते हैं, और साथ में राधा सरस वपुरा लिंगन सुखो, जो राधा के साथ आलिंगन करने में और राधा के साथ रहने में सुख महसूस करते हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाएं। और जब ये सब सुना तो प्रकट हो गए। जो शंकराचार्य जी जब ये गा रहे थे तो मानो वो प्रकट हो ही गए, और बोला जी बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो क्या बोलते हैं इसमें, ध्यान से, नावे याचे राज्य, मुझे राज्य नहीं चाहिए, नाचे कनक, कनक मतलब अभी बताया ना, कनक शीते सोना, सोना नहीं चाहिए, मणि, क्या मणि भी नहीं चाहिए, वैभव भी नहीं चाहिए, मुझे बड़ा सारा बंगला हो, 4-5 गाड़ियां हो और 4-5 नौकर हो, नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए, ना याचे अहम, मुझे नहीं चाहिए, क्या, रम्याम सकल जन कामयाम वर वरु, मेरे को सुंदर सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, जो सब लोगों को डिमांड होती है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको, सदा काले काले, हमेशा हर समय, प्रमथ पतिना, ये प्रमथ पतिना एक्चुअल में शिव जी का एक नाम है, प्रमथ पतिना गीत चरितों में, हमेशा पार्वती का पति, मैं हमेशा आपका गुणगान गाता रहूं, आपका गीत गाता रहूं, आपका चरित्र गाता रहूं, जग ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे सामने प्रकट हो जाए। और लास्ट श्लोक, ये 8वां एक में क्या बोलते हैं, हर त्वम संसारम नृत्तर असारम सुरपते, हे सुरपते, अगली लाइन में इन्होंने बोला यादव पते, और इस लाइन में बोला सुरपते, हे सुरपते मतलब देवताओं के स्वामी, इस संसार में जो असार है, मतलब बहुत दुख है इसमें, मुझे इस संसार के पार लगाओ। हर त्वम पापा नाम, आप मेरे सारे पाप हर लो, हर त्वम पापा नाम वित्तिम अपराम यादव पते, हे यादव पति, मेरे में जितने पाप हैं उन सब पापों से मुझे मुक्त करो, वो सब हर लो आप। अहो दीनानाथो, हे दीनानाथ, निहित चरणों निहित चरणों निश्चित मिदम,
आपके चरण, वो पिछले श्लोक में अपन ने सुना था, अनंत शेष पे रखे हैं, तो बोले हे दीनानाथ अपने चरण मेरे सिर पे रख दो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम। अब बोलो तो ऐसा क्या स्पेशल है जगन्नाथ अष्टकम में? क्या स्पेशल है वो यहाँ पढ़ो आप। जगन्नाथ अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम जो अभी हमने गाया, पुण्यम क्या पुण्य है, यह पठेत जो पढ़ता है, प्रयत रोज, प्राय रोज, शुचि मतलब अच्छे से नहा धो के, वो सर्व पाप सारे पापों से विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध हो जाता है और शुद्ध आत्मा बन जाता है वो। और विष्णु लोकम, विष्णु के लोक में स वह गच्छति जाता है। ये जो अभी हमने पढ़ा, ये पढ़ने का क्या फल है? जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम, क्या पुण्य मिलता है? या पठे जो पढ़ता है, प्रयत प्राये रोज, शुचि नहा धो के, सर्व पाप सारे पापों से, विशुद्ध आत्मा विशुद्ध हो के सारे पापों से, विशुद्ध मतलब शुद्ध हो के सारे पाप चले जाते हैं। और साथ में विष्णु लोकम, विष्णु के लोक में स गच्छति, विष्णु के लोक में जाता है वो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जगन्नाथ अष्टकम। आप इसका फोटो ले सकते हो, नहीं तो नेट पे आप ढूंढोगे बड़े आराम से मिल जाएगा। कुछ ऐसा मतलब नहीं, यदि नहीं मिलेगा बहुत आराम से मिल जाएगा। आपको गाना चाहिए प्रातः, नहीं तो प्रायः, मतलब या तो सुबह नहीं तो जब भी टाइम मिले आपको ये गाना चाहिए। और साथ में क्या करना है, मतलब नहा धो के आपको गाना है इसे। और अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाओ कि शीशा 20 तारीख को रथ यात्रा है, आपको रथ यात्रा में जाना है। ठीक है, आपके आसपास में आप पता, तो यहाँ नोएडा में, मैं अपने आसपास में बता देता हूँ, तो यहाँ है वो जा सकते हैं। नोएडा इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल पीछे सेक्टर 34 में रथ यात्रा है, वहां पे आप जा सकते हैं। सेक्टर 121 में रथ यात्रा है, वहां पे आप जा सकते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो इस्कॉन द्वारका सेक्टर 13, वहां पे जा सकते हैं रथ यात्रा में। और वहां पे एक बार डेट पता करना, शायद 20th है या 25th है, एक बार पता कर लेना। और होश खास में जगन्नाथ मंदिर है, वहां पे जा सकते हैं। तो ये कुछ मुझे पता है, बट आप अपने आसपास में पता करिए, जो भी इस्कॉन मंदिर है या जगन्नाथ मंदिर है, वहां पे आप जाइए। और 20 तारीख को रथ यात्रा है, वो आपको अटेंड करना है। ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको जगन्नाथ जी को देखने में, उनका रथ खींचने में। उनकी आंखें देखो, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं उनके भक्त क्या कर रहे हैं। और तो और ये ऐसा अकेला भगवान जैसी पलकें ही नहीं है, ये जो होता है ना आई लैशेज पलकें, ये ही नहीं है। तो ये कॉन्टिन्यूअसली देख रहे हैं, यानी कहीं कुछ मिस ना हो जाए। तो आप एक बार जाओगे ना, वो अपनी डायरी में लिख लेंगे कि ये मेरी रथ यात्रा में आया था। ठीक है, आप बाकी कहीं भी जाओ, कृष्ण के पास जाओ, वो बांसुरी लेके खड़े हैं, राम जी तुम धनुष लेके खड़े हैं, शिव जी के पास त्रिशूल है। आप कहीं भी जाओ, ठीक है, लेकिन अकेले जगन्नाथ जी जो हाथ फैला के खड़े हैं कि तुम आओ और आके गले मिलो मुझसे। ठीक है, तो 20 तारीख रथ यात्रा, आपको जाना है। अपने आसपास में आप ढूंढो, जहां भी है वहां पे आप जाओ। बहुत सारे मंदिर हैं जो शायद आपको पता ही नहीं होंगे, आप कभी गए नहीं, आपने कभी देखे। अच्छा, ये अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पे भाई बहन साथ में है। बाकी आप जहाँ भी जाओ, कृष्ण के साथ में रुक्मणी जी हैं या राधा जी हैं, राम जी के साथ में सीता जी हैं। ये अकेला मंदिर जहाँ पे भाई बहन है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम धीरे 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 कवर कर रहे हैं, और बहुत लंबी सीरीज हमने बनाई भी है जगन्नाथ जी के ऊपर। तो और एक ये वीडियो और जगन्नाथ अष्टकम आपको रोज गाना है, जितना प्राय आप गा सकते हो आपको गाना है, तो ये सारे पाप आपके वहीं खत्म हो जाएंगे। और विष्णु लोकम सती, और वो विष्णु लोक में चला जाता है। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगा आप मुझे बता सकते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बता सकते हो। यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।